आपके चैनल एमी विथ मी में आपका मैं फिर से स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। इसके पहले वाले क्लास में मैंने हीट मार्क फंक्शन है ना पॉइंट फंक्शन है, इसके बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी देने की कोशिश की और उसके से रिलेटेड बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस को भी मैंने कवर किया। ये वीडियो आज का वीडियो है। आपको रिजल्ट में दूसरा पॉइंट मैंने बताया था कि एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है ना पॉइंट फंक्शन होता है। इस बात को आज हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। देखिए, इस बात को जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा प्रूफ करते हैं, ठीक है। एक प्रूफ करने का, इसके पहले वाले क्लास में मैंने एक प्रूफ किया था, तो उस प्रूफ में प्रॉपर्टी था ना पॉइंट फंक्शन था। वो प्रूफ तो आपको याद ही होगा। तो वही प्रूफ मैं यहां भी कर रहा हूं, लेकिन इसका मैनर थोड़ा सा अलग है। देखिए, ये एनर्जी क्या है, प्रॉपर्टी है ना पॉइंट फंक्शन है ना तुम्हारा पाथ फंक्शन है, क्या है, इस चीज को आज हम लोग समझेंगे। तो इस चीज को जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक पीवी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। इसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस, जैसे कि ए बी सी, तीन प्रोसेस को मैंने लिया, ठीक है। और तीनों प्रोसेस को लेने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या किए थे, हम लोग क्या किए थे, 1A2, ये देखो, ये मेरा 1, ये मेरा 2, ठीक है। 1A2, तो 1A2 के लिए मेरा हीट कितना मिलेगा, उसी तरह से 1 2B1, इसके लिए मेरा हीट कितना मिलेगा। उसी तरीके से अगर हम जाएंगे वर्क के लिए मेरा कितना मिलेगा, अगर हम DQ अगर देते हैं तो इसके लिए मेरा वर्क कितना होगा, 1A2 होगा। उसी तरीके से इसके लिए वर्क मेरा कितना होगा, 2B1 होगा। तो ये तो हुआ मेरा एक नंबर इक्वेशन से, ठीक है। साइकिल में ना मेरा ये लिया, तब मेरा जाके हुआ क्या, साइकिल लिया मैंने 1A2B1, ठीक है। ये साइकिल लिया तब हुआ, तब ये इक्वेशन निकल के आया मेरे सामने। और अगर मैं ये इक्वेशन को लू 1A2C1, ठीक है, अगर इस साइकिल को मैं लेता हूं तो यहां से क्या निकल के आएगा, ये इक्वेशन देखिए, ये क्या बन रहा है, 1A2। तो 1A2 के लिए मेरा क्या हीट आएगा, मेरा 1A2, ठीक है। उसके बाद में 2C1, ये 2C1। अब इसके लिए मेरा हीट कितना आएगा, इसके लिए मेरा हीट कितना आएगा, ये आया, और वर्क कितना आएगा, 1A2 आएगा। उसी तरीके से 2C1 प्रोसेस के लिए मेरा वर्क कितना आएगा, 2C1 आएगा, ठीक है। अब देखिए, यहां से मैंने नेगेटिव लिया, तो नेगेटिव लेने के बाद में यहां से क्या आया, ये मेरा कट गया। जो मेरा कॉमन हो रहा था, जो कॉमन पार्ट था, उसे मैंने काट दिया, ठीक है। ये देखिए, उसे मैंने काट दिया। जब काट दिया तो वहां से क्या निकल के आया, देखिए 2B1, उसके बाद में 2C1, ठीक है। और यहां से W, ये मेरा पॉजिटिव में है, ये मेरा पॉजिटिव में आया, ये मेरा निगेटिव में आया, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव होगा। अब यहाँ पे तो एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे 2B1 है, यहाँ पे 2B1 है। उसी तरीके से यहाँ पे 2C1 है, यहां से 2C1 है, यहाँ पे 2C1 है, और यहाँ भी 2B1 है, यहाँ पे 2B1 है। देखिए, DQ 2B1 और DW 2B1 को एक साइड हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो जब हम बिल्कुल कर सकते हैं तो हम कर लिए, तो एक साइड कर लेने के बाद में उसी तरीके से 2C1 को एक साइड कर लिए। एक साइड कर लेने के बाद में हम लोग को यहां से क्या निकल के आया, हम लोग को यहां से क्या निकल के आया कि 2B1 तो कॉमन है, तो मतलब कि ये DQ जो है और DW का जो नेगेटिव साइन है, मतलब DQ माइनस DW, ये 2B1 के लिए, मतलब DQ माइनस DQ इसके लिए, ठीक है। इसके लिए मेरा जो, इस प्रोसेस के लिए 2B1 के लिए मेरा DQ माइनस 2B1, DQ माइनस DW, ये जो होगा वो कितना होगा। उसी तरीके से हम DQ माइनस DW को अगर हम निकालेंगे, ये मेरा क्या होगा, ये मेरा इक्वल होगा। एक चीज को ध्यान दीजिए, दोनों के प्रोसेस में मेरा क्या होगा, इक्वल होगा, होगा कि नहीं, देखिए
बिल्कुल हो रहा है। जब इक्वल हो रहा है तो एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ पे एक एनर्जी का एक इक्वेशन ले लूं, मान लीजिए कि ये कोई डी है, ठीक है, तो डी निकला कि नहीं? अब बताइए 2b1 के लिए और 2c1 के लिए, मेरा 2b1 के लिए, 2b1 के लिए और 2c1 के लिए मेरा जो प्रोसेस आ रहा है वो क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है कि नहीं? मतलब इसके अंदर में कुछ तो है जो कॉमन पार्ट है। तो कॉमन पार्ट क्या है? वो मेरा कॉमन पार्ट है मेरा डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू 2b1। ये इसके लिए प्रोसेस लो। अगर हम इसके बीच में कई सारा प्रोसेस अगर हम यूज कर ले और उस प्रोसेस में हम अगर डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू को निकालेंगे तो क्या होगा? मेरा हर केस में मेरा डीई आएगा। ये बात समझ में आया कि नहीं? तो एक बात बताइए, हर प्रोसेस में अगर कोई चीज बार बार कॉमन हो रहा है तो वो उसको हम लोग क्या बोलते थे? जैसे कि प्रेशर मेरा कांस्टेंट है, वॉल्यूम मेरा कांस्टेंट है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे प्रेशर मेरा 200 है, ठीक है, 200 किलो पास्कल है, और यहाँ पे क्या है? मेरा 100 किलो पास्कल है, और यहाँ पे मेरा वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है, और यहाँ पे मेरा वॉल्यूम 3 मीटर क्यूब है। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम और प्रेशर आ रहा है, यहाँ पे जो प्रेशर और वॉल्यूम आ रहा है, दोनों क्या चेंज होगा? नहीं ना होगा। तो वही मैं बताना चाहता हूं कि dq माइनस डी डब्ल्यू, अगर किसी सिस्टम में अगर हम लोग को हीट पता है और वर्क पता है, तो उन दोनों का जो निगेटिव साइन करने के बाद में, दोनों को माइनस करने के बाद में जो वैल्यू मुझे मिलेगा वो क्या होगा? वो एक एनर्जी होगा। ये क्या है? ये एक एनर्जी है। डी मेरा एक एनर्जी है, और एनर्जी क्या होता है? प्रॉपर्टी होता है कि नहीं? ठीक है, एनर्जी प्रॉपर्टी होता है। अब देखो, एनर्जी प्रॉपर्टी है तो ये मेरा परफेक्ट डिफरेंशियल भी होगा। अगर पहले क्लास नहीं देखे हैं तो ये परफेक्ट डिफरेंशियल कैसे हो रहा है, प्रॉपर्टी कैसे हो रहा है, ये आपको समझ में नहीं है। पहले पिछला वीडियो देखिए, इसके बाद इस चीज को देखिए। नहीं तो देखिएगा कि मैं एक ही बात को 10 बार बोलता रहूंगा और कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आप पहले वाले वीडियो को देखें, इसके बाद में देखें। देखिए, तो परफेक्ट डिफरेंशियल यहाँ पे हुआ, उसके बाद में परफेक्ट डिफरेंशियल क्या होता है? पॉइंट फंक्शन होता है कि नहीं? ठीक है, परफेक्ट डिफरेंशियल मेरा पॉइंट फंक्शन होता है। कोई अगर एनर्जी है तो वो मेरा प्रॉपर्टी होता है। उसके बाद में परफेक्ट डिफरेंशियल होता है, और परफेक्ट डिफरेंशियल और पॉइंट फंक्शन होने के बाद में हम लोग उसको स्टेट फंक्शन बोल सकते हैं कि नहीं? कि उसका स्टेट पे डिपेंड करता है कि नहीं? देखो, यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम, यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम, इसके बीच में कोई सा भी प्रोसेस यूज कर लो, कोई भी प्रोसेस यूज कर लो, वो क्या होगा? वो मेरा dq माइनस डी डब्ल्यू जो होगा वो मेरा कांस्टेंट ही देगा। इतना बात समझ में आया? बिल्कुल आया होगा। चलिए इसके बाद में देखते हैं। तो इतना बात समझने के बाद में हम लोग एक चीज और इक्वेशन निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? वो है मेरा dq इज इक्वल टू, अब हम देखिए dq माइनस डी डब्ल्यू, ठीक है। तो dq माइनस डी डब्ल्यू को मैं dq इज इक्वल टू डी प्लस डी डब्ल्यू लिख सकता हूं कि नहीं? हम अगर हम यहाँ पे प्रोसेस को हटा देते हैं तो ये यहां से क्या निकला? dq माइनस डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डी निकला कि नहीं? ठीक है, जब d निकल गया तो यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? तो dq इज इक्वल टू डी प्लस डी डब्ल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एक बात आप गौर कीजिए, यहां पे मैं एक स्लाइटली साइन दे रहा हूं, ठीक है, बार खींच रहा हूं। ये क्यों कर रहा हूं? बिल्कुल सही, ये मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये परफेक्ट डिफरेंशियल है। वर्क और मेरा हीट जो है परफेक्ट डिफरेंशियल होता है, वो क्या होता है? इम्परफेक्ट डिफरेंशियल होता है। तो इम्परफेक्ट डिफरेंशियल होने के वजह से हम लोग क्या लिख सकते हैं? वो मेरा, अगर पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो ये बात आपको समझ में नहीं है, ठीक है। ये मेरा क्या होता है? पाथ फंक्शन होता है, और पाथ फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं? एक स्लाइटली, मतलब ये तो बहुत सारे पॉइंट्स पे डिपेंड करेगा ना। पाथ, अगर पाथ डिपेंडेंट होता है तो वो बहुत सारे पॉइंट पे डिपेंड करता है, बहुत सारे प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है कि dq और dw ये मेरा बार में हम लिए हैं, इसका मतलब ये पाथ फंक्शन है, जबकि ये d है, de जो है वो क्या है? पॉइंट फंक्शन है, इसलिए हम परफेक्ट डिफरेंशियल लिए। मतलब एक ही पॉइंट पे वो डिपेंड करेगा, वो प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, नहीं होगा, मतलब डी परफेक्ट डिफरेंशियल।
अच्छा, एक बात गौर कीजिए, और ये इक्वेशन हम किस लिए निकाले हैं? ये जो इक्वेशन यहां से निकल के आया है, ये किस लिए निकल के आया है? ये मेरा रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, किसी भी केस के लिए ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। और ये प्रोसेस जो हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं, ये किसके लिए निकाल रहे हैं? देखो ये मेरा क्या है, 1A2, ये मेरा 2B1 और 2C1, ये मेरा क्या है? ये एक तरह का प्रोसेस है ना, तो प्रोसेस के लिए नाम निकाल रहे हैं। जब प्रोसेस के लिए निकाल रहे हैं तो ये क्या बन के आ रहा है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसके लिए है? फॉर प्रोसेस। इतना बात समझ में आया? ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक नंबर पॉइंट मैंने यहां पे लिखाया, उसके बाद में दूसरा नंबर पॉइंट क्या हो सकता है कि समेशन ऑफ क्यू और समेशन ऑफ डब्ल्यू, याद कीजिए, लिखे थे कि नहीं? ये किसके केस में था? ये मेरा, अगर कोई सिस्टम मेरा साइकिल में होता है तब हम ये लगा सकते हैं, लेकिन प्रोसेस अगर बोले तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर साइकिल बोले तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। उसी तरीके से ये साइकिल था, ये किस सिस्टम के लिए हम लोग निकाले थे? ये मेरा क्लोज सिस्टम के लिए निकाले थे ना, क्लोज सिस्टम के लिए निकाले थे ना। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे dq इज इक्वल टू डी प्लस पीडीवी कर देते हैं, यहाँ पे डी डब्ल्यू के जगह पे अगर हम पीडीवी यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये पीडीवी मेरा क्या था? क्लोज सिस्टम वर्क देता था, तो ये मेरा क्लोज हो रहा है। और ये कब होता था? ये मेरा रिवर्सिबल के केस में होता था कि नहीं? ठीक है, अच्छा, उसके बाद में देखिए यहाँ पे d इज इक्वल टू, ये मेरा क्या दे रहा है? काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे मेरा ये जो एनर्जी मुझे दे रहा है, ये एनर्जी क्या है? वो एनर्जी है। अब वो एनर्जी किस फॉर्म में हो सकता है? या तो वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में हो सकता है, या इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या किए, टोटल एनर्जी जो होगा उसको मैंने लिख दिया। ठीक है, और अगर मैं, एक बात ध्यान रखिएगा, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को नेग्लेक्ट करता हूं, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को अगर मैं नेग्लेक्ट करता हूं तो D इज इक्वल टू डी डब्ल्यू होगा कि नहीं? इतना बात तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, जब ये दोनों बराबर होगा तो ये किस केस में बराबर होगा? और ये देखिए dq इज इक्वल टू, इस जगह पे d की जगह पे मैं du लिख सकता हूं कि नहीं? कब? जब मेरा रिवर्सिबल होगा या फिर इरिवर्सिबल हो, कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो प्रोसेस मैंने यूज किया था ये रिवर्सिबल के लिए यूज किया था। ठीक है, यहां पे याद कीजिए, यहाँ पे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों के लिए यूज किया था। जब ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों के लिए मैंने यूज किया तो ये जो फॉर्मूला मुझे मिलेगा वो भी मेरा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल को देगा। ठीक है, तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों के केस में यूज होगा, लेकिन कब यूज होगा? यहाँ पे इंटरनल एनर्जी हम कब यूज करेंगे? du क्या है? इंटरनल एनर्जी है। ठीक है, अब ये मेरा कब हम यूज करेंगे? जब मेरा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मेरा नेग्लेक्ट होगा। देखिए बात समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो इतना बात समझ में आने के बाद में अब देखिए यहाँ पे एनर्जी के बारे में मैं बात कर रहा हूं, तब ये कौन सा एनर्जी है? अगर मैं मैक्रोस्कोपिक लेवल का बात करता हूं, मैक्रोस्कोपिक का मतलब क्या? अगर मैं किसी चीज के बारे में अगर बात करता हूं कि पानी फ्लो हो रहा है, ठीक है, जब पानी मेरा फ्लो हो रहा है तो सिर्फ हम पानी का मॉलिक्यूल्स को देख रहे हैं, उसके अंदर में उसका स्ट्रक्चर वगैरह इसका बारे में माइक्रोस्कोपिक डिटेल हम नहीं ले रहे हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक डिटेल का मतलब क्या? उसका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कैसे किस तरीके से फ्लो हो रहा है, ये सब चीज के बारे में हम लोग वहां पे डिटेल नहीं ले रहे हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गया कि मैक्रोस्कोपिक और ये मेरा माइक्रोस्कोपिक क्या होता है। अब देखिए माइक्रोस्कोपिक का बात करेंगे तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को हमको लेना पड़ेगा, लेकिन वही चीज अगर हम इंटरनल एनर्जी का बात करते हैं तो इंटरनल एनर्जी का मतलब कि हम माइक्रोस्कोपिक पे स्टडी कर रहे हैं, मतलब कि ये जो इक्वेशन बन रहा है मेरा नेग्लेक्ट करके वो हम माइक्रोस्कोपिक पे स्टडी कर रहे हैं। इतना बात समझ आया कि नहीं? अब देखिए ये 7 नंबर पॉइंट, 6 नंबर पॉइंट और 7 नंबर पॉइंट तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। इसके बाद में देखिए अगर मैं 8 नंबर पॉइंट का बात करूं कि dq इज इक्वल टू du प्लस pdv, ये pdv कब लगता है? पीडीवी कब लगता है? जब मेरा क्लोज सिस्टम वर्क होता है। ठीक है, क्लोज सिस्टम वर्क होता है और वो किस केस में होता है? रिवर्सिबल के केस में होता है। और यहाँ पे डी अगर लगा हुआ है तो मतलब कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी
हम लोग नेग्लेक्ट करके चलेंगे कि नहीं? चलिए, इसके बाद में एक बात और देखिए, dq बाई टी इज इक्वल टू ds, ठीक है, ds इज इक्वल टू dq बाई टी, ये हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो dq इज इक्वल टू tds, ठीक है, ये भी फॉर्मूला अभी याद रखिए, बाद में आपको समझ में। देखिए उसके बाद में 10 नंबर पॉइंट में क्या लिख रहा हूं, TDS इज इक्वल टू DU प्लस PDV, और ये PDV कब होता है, क्लोज सिस्टम के लिए होता है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, अब देखो ये जो सब सारी चीजें हैं, यहाँ पे TDS हुआ, DU हुआ, PDV हुआ, ये सब क्या है, एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये मेरा ये सब ये एक प्रॉपर्टी है। और प्रॉपर्टी क्या होता है, हम रिवर्सिबल भी बोल सकते हैं और इरिवर्सिबल भी बोल सकते हैं, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल आ गया होगा। तो देखिए आज के क्लास में मैंने एनर्जी प्रॉपर्टी होता है इस बात को मैंने क्लियर किया। अगर आपको अगर ये सब चीजें अगर समझ में नहीं आ रही है, इसका मतलब आपने प्रीवियस वीडियोस आपने नहीं देखा है। तो पहले उस वीडियो को देखिए, देखने के बाद में इस चीज को देखिएगा तो एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं।